इस्लामाबाद में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आग लग गई। आतिशबाजी ने 3 मंजिलों को लपेट में ले लिया। हर जानिब धुएं के बादल। मुलाजमीन की बड़ी तादाद इमारत में मौजूद रही। मुतअद्दिद की खिड़कियों से कूदकर जान बचाने की कोशिश। इमदादी टीमें अंदर फंसे अफराद को रेस्क्यू करने में मसरूफ। रेंजर्स भी पहुंच गई। कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों और पुलिस में घमसान का रन। घरों से बेदखली के खिलाफ एहतजाज पर पुलिस डट गई। वाटर फायर, लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग से खवातीन समेत मुतादिद अफराद जख्मी, 10 से ज्यादा गिरफ्तार। मुश्तइल शहरियों का जवाबी पथराव, 4 एहलकार और राहगीर जख्मी हो गए। वज़ीर आला सिंध का पुलिस पर इजहार बरहमी, ताकत का इस्तेमाल फौरी रुकवा दिया। गवर्नर सिंध की दरखास्त पर चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान क्वार्टर्स में ऑपरेशन 3 माह के लिए मौखर करने की हिदायत कर दी। इमरान इस्माइल कहते हैं कोशिश होगी सरसे में कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें। मुतासरीन को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में जगह देने की बात करूंगा। सिंध हुकूमत का भी केस में फरीक बनने का फैसला। अदालती फैसले पर नजरसानी अपील के लिए मुराद अली शाह ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी। ख्वाजा बिरादरान के लिए एक बार फिर रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट ने साद रफीक और सलमान रफीक की हिफाजती जमानत में 14 नवंबर तक तौसी कर दी। नायब हुकाम ने पैरागन सोसाइटी स्कैंडल में दोनों भाइयों को 26 अक्टूबर को तलब कर रखा है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब अपीलों की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 6 नवंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद सफदर को नोटिस जारी करने का मामला आइंदा समाअत तक मुअख्खर। बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए या नहीं। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तसादी राबिता कमेटी का खुसूसी इजलास आज होगा। बिजली की कीमतें 4.25 रुपए तक बढ़ाने से मुताल्लिक नैपरा की समरी पर फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की मसरूफियत, पार्टी रहनुमाओं का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना की बैठक कल बुला ली। कामयाब दौरे सऊदी अरब और इक्तिसादी पैकेज के अलावा मुल्क की माशी सूरत हाल पर बात होगी। सऊदी अरब से 12 अरब डॉलर मुआशी पैकेज का ऐलान होते ही रुपया तगड़ा और स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई। डॉलर की कीमत में 1 रुपया 92 पैसे कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 39,000 से ऊपर ट्रेड होने लगा। पंजाब में नून लीग की हरदर्मी बरकरार। असम्बली के बाहर 5वें रोज भी धरना तोड़ फोड़ पर बनी तहकीकाती कमेटी में मुस्तरद कर दी। स्पीकर परवेज इलाही ने मुस्ताफी होने का मुतालबा। उधर कौमी असम्बली में इजलास में शहबाज शरीफ को बुलाने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कराने की दरखास्त नून लीग ने जमा करा दी। कायद-ए-आज़म सोलर पावर कंपनी ने मुबैना घपले। नायब ने अहम रिकॉर्ड हासिल करने के बाद फंड इस्तेमाल का जायजा लेना शुरू कर दिया। कायद-ए-आज़म सोलर पावर में 100 मेगावाट बिजली की पैदावार पर 40% से ज़ायद अखराजात किए गए।
खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों के फजले से मुतल्लिक केस 17,000 टन फजला रोजाना अवामी मकामात पर फेंका जाता है। सूबे के अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमला पूरा नहीं। जो हुकूमत तालीम और सेहत नहीं फराहम कर सकती वो सिर्फ नाम की हुकूमत है। चीफ जस्टिस की रिमार्क्स, सूबाई वज़ीर सेहत को मंगल को हर सूरत पेश होने का हुक्म। पंजाब को क्लीन एंड ग्रीन बनाने का मिशन। लाहौर की शाह आलम मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीर, खिलौनों की दुकानें मिसमार, मुतादिद दुकानों के साइन बोर्ड और इजाफी शटरिंग भी हटा दी गई। कुछ दुकानदारों को सामान उठाने के लिए शाम तक की मोहलत। मकबूजा कश्मीर में जालिम भारतीय फोर्सेस ने खून की होली खेलने का सिलसिला बंद न किया। श्रीनगर के रवाही इलाके नौगाम में जाली पुलिस मुकाबले में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। एहतजाज के दौरान भारतीय फोर्सेस ने शुरका पर आंसू गैस और पैलेट्स बरसा दिए। मुतअद्दिद नौजवान जख्मी। शंघाई में चाइना इंपोर्ट एक्सपो की तैयारियां मुकम्मल। शहर की इमारतें रोशनियों में नहा गई। मौसीकी की धुनों पर रक्स करती लाइट्स के मनाजिर देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर दें। चीनी तारीख की पहली इंपोर्ट एक्सपो 5 नवंबर से शुरू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान क्वार्टर्स के लोगों को 3 माह की मोहलत, सऊदी फंड से क्या मिलेगी सहूलत। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और बाकी जो हमारे फायर ब्रिगेड के हैं, जो हमारे महकमे हैं, उन्होंने फौरी तौर के ऊपर एक्शन लिया, फौरी तौर के ऊपर यहाँ पे पहुँचे। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी जो नुकसान है वो नहीं हुआ, ज़ख्मी भी नहीं हुए लोग। और ज़्यादातर जो रिकॉर्ड है वो भी उसकी भी बचत हो गई है। इब्तदाई जो मालूमात मैंने ली हैं तो उसमें जो PID के ऑफिसेज़ हैं उनको आग वहाँ तक नहीं पहुँची थी। डैम्प के जो ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर आग जो है वो पहुँची है, लेकिन हमारा जो आर्काइव्स है, हमारा जो रिकॉर्ड है वो महफूज है, उसमें कोई ऐसी वहाँ तक जो है वो आग नहीं गई है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बर वक्त कार्रवाई से इसके ऊपर काबू पा लिया गया है। ज़्यादातर जो हमारे अब इसके मैंने फौरी तौर के ऊपर जो हमारे सेक्टर इन्फॉर्मेशन है उनकी सरबराही में कमेटी बना दी है। वो देखेगी आग क्यों लगी, क्या वजूहात हुई, शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो देगी। लेकिन असल बात यह है कि ज़्यादातर जो हमारे मामलात हैं वो ऐसे ही हैं कि यहाँ पर पुरानी ये जो बिल्डिंग्स हैं इनमें हमने दफ्तर बनाए हैं, ना इनमें कोई बाकायदा इंतज़ाम है, ना इनमें बिजली के जो मामलात हैं उनको देखा गया है। और एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से बाकी मुल्क को चलाया गया है, सरकारी महकमों को भी वैसे ही चलाया जाता है। और अभी भी ये बिल्डिंग जो है हमारी अपनी जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ओन करता है, वहाँ पे हम करोड़ों रुपए की बिल्डिंग जो है वो हम ओन करते हैं। जगह खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन इस बिल्डिंग का किराया दिया जा रहा है करोड़ों रुपया साल का। और मैं पहले ही इसके ऊपर एक्शन ले चुका था और हम इसको शिफ्ट कर रहे थे। मैंने कहा था कि इसको आप यूटिलाइज़ करें। हमारी अपनी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं और किराए पे बिल्डिंग्स लेके उनको आप जो है वो पैसे दे रहे हैं। तो ये भी उसी बद इंतज़ामी का ये एक है आगे जो चल रही है, जो पिछली हुकूमत में वहाँ की जो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने मुलाहिजा किया